वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप मैं आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस है। आई होप आप लोगों को बहुत से स्टोरी सुनने को मिलेंगी। मेरे पास और भी है, मैं बताऊँगी। लेकिन गाइस मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत से वीडियोस है, तो आप लोग और भी स्टोरीज़ हैं, आप वो जाके सुनिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस ये माय सोलमेट का ये सेकंड पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। गाइस मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस कैसे स्टोरीज़ कैसे लगते हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आप लोगों को कहानी स्टार्ट करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि जेनी को सब लोग उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और ना जिमिन उसे टांग खींचने लगता है, बोलते नया दोस्त। वो ना फिर ते बोलता है जिन मम्मा ऐसा मत बोलो। वो ना उसे मम्मा बुलाता क्योंकि जिन ना उसे एकदम माँ की तरह पैम्पर करता है। तो इससे बोलता है हाँ मम्मा से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बोल दो बेटा, जल्दी से बोलो। सब लोग ये कन्वर्सेशन से हंसने लगते, जेनी भी हंसने लगती है। पर ते बोलता है कुछ नहीं है मम्मा, ये सिर्फ दोस्त बनने वाली है। फिर जेनी भी बोलती है हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर जिन बोलता है सिर्फ दोस्ती, मेरा बेटा हैंडसम नहीं लगता, देखो मैं वर्ल्ड हैंडसम का बेटा हूँ, वर्ल्ड हैंडसम ही होगा ना। फिर जेनी बोलती है हाँ वो बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है वो बहुत हैंडसम है, लेकिन पहले हम दोस्त बन जाते हैं, फिर बात का फ्यूचर का बाद में देखेंगे। फिर जेनी की ये बात सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली लड़की मतलब पहली ओमेगा लड़की है जो देखो ऊपर ठोरे नहीं डाली, सिर्फ दोस्ती करना चाहती है। फिर ना जोंगकुक को बहुत बुरा लगता है कि सब लोग उसे अटेंशन दे रहे हैं, जेनी को उसे नहीं मिल रहा। तो वो ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो ना कुछ करना चाहता था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर ना जेनी खाना मतलब सब लोग खा रहे होते, तो ना जोंगकुक बोलता है मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। वो उठ के चला जाता है और ते बोलता है इसे अभी क्या हुआ है। वो ना जिमिन को पूछता है, वो बोलता है मुझे लगता है वो जेलस है। जिमिन बोलता है जेलस है क्यों, क्या किया तुमने। फिर वो जिमिन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया तुम लोगों के बनी को। वो उसे पता नहीं जेलस क्यों हो रहा है, शायद तेने जेनी बोलती है कि शायद ते मुझसे बात कर रहा है तो इसीलिए। फिर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ते बोलता है। फिर वो बोलता है ते बोलता है कि मैं आता हूँ। फिर वो ना जोंगकुक के पीछे जाता है, बोलता है कि जोंगकुक क्या हुआ है, तुम ठीक हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम वहाँ पे क्यों बैठे हो। फिर जोंगकुक बोलता है मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना है, मुझे खाना नहीं खाना। फिर ते उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है बनी क्या हुआ है। फिर बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो गई है ना। फिर ते को झटका लग जाता है, वो बोलता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। अरे माय बनी, माय क्यूरी पाई, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मुझसे, फिर जोंगकुक बोल तुम मुझसे बात क्यों करे यार, उसे वो नहीं है, उसे टीचर ने कहा है मैं उसे दे दूँ, नोट्स दे दूँ, उसे हेल्प करूँ, तो इसलिए मैं उसे हेल्प कर रहा था मेरा बनी। तो फिर वो बोलता है तुम उसके साथ अच्छा के बात तुम, फिर वो बोलता है कि मैं रो रो के बात करूँ उससे या फिर गुस्से में। वो नॉर्मल मुझसे बात कर रही थी, मैं भी उससे नॉर्मली हंस हंस के बात कर रहा था, ये नेचुरल है दोस्तों में। जैसे मैं जिमिन तुम हंस हंस के बातें करते हैं ना वैसे ही। फिर वो बोलता है नहीं तुम और मैं अलग है, तुम और मैं बचपन से बचपन मतलब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये कोई नहीं लिख सकता। वो रोने लगता है और ते बोलता है बनी रोना बंद करो, मुझे पता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन मुझे उसे मतलब बताना भी तो है।
टीचर ने मुझे ये काम दिया है। फिर वो बोलता है ये टीचर की तो ये टीचर मेरे दोस्त को किसी और को देना चाहता है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर ते हंसने लगता है, बोलता है कि मैं बनी लिटिल ब्रोनी, तुम्हें गुस्सा कम करने के लिए क्या चाहिए। फिर ते जंगकुक बोलता है मुझे 5 बनाना मिल्क शेक चाहिए, मुझे 5 चॉकलेट्स चाहिए, मुझे 5 आइसक्रीम चाहिए। वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा है जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है देखा, अभी तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, पहले तुम मुझे देते थे और अभी तुम उसके दोस्त हो गए, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो देव बोलता है मैं बनी मेरे रोना बंद करो, लोग देख रहे हैं। फिर वो बोलते हैं अभी तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा नहीं लग रहा। वो ना बहुत टेंट्रम्स थ्रो करता है जिमिन ते पे, और जिमिन और सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि ते उसे मना रहा है। ये हफ्ते का 2-3 दिन का मतलब ये चलता था। ते कुछ भी नहीं करता था, फिर भी जंगकुक उससे रूठ जाता था और उससे ये सब लेता था। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं दूंगा, चलो पहले खाना खा लो। फिर वो बोलता है प्रॉमिस। फिर ते बोलता है मुझे तुम्हें प्रॉमिस करने की ज़रूरत है। फिर वो बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है चलो पहले मुझे 2 बनाना मुझे अभी चाहिए क्योंकि मुझे अभी पीना है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो पहले खाना खा लो। फिर वो खाना वो लेके जाता है और जिमिन और सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अब कितने लिए। वो बोलते हैं 5-5 सब कुछ। फिर वो बोलते हैं यार, जिमिन बोलता है ये मेरे बेटे को ये लूटता है और ये मेरे बेटे से हफ्ते में 2-3 बार ऐसे ट्रीट ले लेता है। तू मेरे बेटे को कब छोड़ेगा बोलो बनी, तुम नॉटी बनी, तुम मेरे बेटे को परेशान करते हो और बोलते हो कि फिर ना वो बोलता है मैं आपके बेटे को परेशान नहीं करता, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसका सोलमेट हूँ और उससे मुझे देना ही होगा। फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं और जंगकुक बोलता है देखो ना तुम्हारी मम्मा मुझे क्या बोल रही है। फिर वो हंस के ते बोलता है कि मम्मा ऐसा नहीं करते। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो सब खाना खाते हैं। ते जाके जंगकुक के लिए 2 बनाना मिल्क शेक लाता है, खुद के लिए बबल टी लाता है तो वो खाता है। फिर वो सब खाना खाते हैं। फिर ते बोलता है जेनी को तुम जाके जिमिन के साथ बैठ सकते, जिमिन तुम जाके जेनी के साथ बैठो, मुझे जो ते के साथ बैठना है। फिर वो ना ते का सब कुछ लेती है और उसे खींच के फिर ना ते कुछ समझ नहीं आता उसे वो क्या कर रहा है, पर फिर भी वो जाके बैठ जाता है। वो जंगकुक ना ते को बहुत अनॉय करता है। वो ना उसे पढ़ाई करने नहीं देना चाहता। वो बोलते मुझसे बात करो। फिर ते बोलते हैं मैं तुझसे क्या बात करूँ। फिर जंगकुक ना रोनी सूरत बोलते अभी तुझे मुझसे बात करने के लिए टॉपिक भी चाहिए। वो बोलता है यार मेरी किस्मत, मैंने क्यों जेनी से बात की, अगर बात नहीं करता तो ये मुझ पे इतना भड़कता नहीं और मुझे इतना टॉर्चर नहीं करता। बोलता है हाँ क्या बात करनी है बोलो। फिर वो बोलता है मुझे समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर वो उससे मैथ समझाने लगता है और जिमिन और जेनी दूर से ये देख रहे होते हैं कि जेनी तो हंस रही होती है, स्माइल कर रही होती है और जिमिन थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है जंगकुक से कि उसने उसे उठा के फिर से ठीक वो बिठा दिया। उसे बुरा लगता है तो ना वो अपना सर मतलब वो दूसरे कामों में अपने आप को बिज़ी कर लेता है, वो उस तरफ दिखता भी नहीं है। तो ये दूसरी तरफ जिमिन ते और जंगकुक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। छुट्टी होती है तो जिमिन आता है, बोलता है चलो जंगकुक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर उसे पता ही था ते को कि ये होने वाला है। फिर जंगकुक मना कर देता है, बोलता है नहीं आज मुझे ते लेके जाएगा और मुझे सब कुछ देना पड़ेगा। फिर ते हंसता है, बोलता है कि मैं तुझे बाद में दे दूँगा, अगर मैं तुझे ये लेके तेरे घर में पहुंचा दूँगा, अगर तुझे जिमिन के साथ जाना है तो जा सकता है। फिर जंगकुक बोलता है कि तुझे जेनी के साथ कहीं जाना है। फिर वो बोलता है क्या तो पागल हो गया है, नहीं तो मैं तेरे साथ जाऊँगा।
जिमिन तुम्हें हमारे साथ आना है। फिर जिमिन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर वो जाता है और बोलता है कि वो दोनों अपने फेवरेट शॉप पे जाते हैं और जंगकुक बच्चों की तरह एक दूसरे मतलब वो बच्चे की तरह दौड़ रहा होता है, बनाना मिल्क शेक ले रहा होता है, कि मतलब चिप्स ले रहा होता है, सब कुछ ले रहा होता है। जितना बोला था उससे ज़्यादा ले रहा होता है कि वो चिप्स, केक्स, बनाना मिल्क शेक्स और भी ज़्यादा आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, कुकीज़, डोनट्स और भी लेता है। फिर से ना बोलते हैं ये मुझे हर हफ्ते 2-3 बार ऐसे ही लूटता है। वो रोनी सूरत बना के बोलता है कि ये मुझे लूटने के लिए मुझसे नाराज़ होता है, मुझे पता है। फिर वो शॉप वाला उन दोनों को जानता था, तो वो बोलता है ते को बोलता है इस बार तुमने क्या किया, इस बार मैंने किसी और ओमेगा को दोस्त बनाने की गलती की है, इसीलिए ये सब। वो ना ट्रॉली लिया था जंगकुक ने, इतना सारा आइसक्रीम, इतना सारा चॉकलेट, इतने सारे चिप्स, इतने सारे केक्स ले रहा था, वेवर्स ले रहा था। और वो बोला था मुझे ये चाहिए और तुम मुझे दोगे। और ते भी हाँ बोल देता है क्योंकि उसे जंगकुक के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी थी, उसे नहीं इस झमेले में नहीं पड़ना था कि जंगकुक से कुछ कहे और ज़्यादा मैसअप हो जाए। तो इसीलिए बोलता है जो चाहिए वो ले लो। वो बहुत सारी चीज़ें ले रहा होता है और उसका ड्राइवर भी जब देखता है जंगकुक उसके साथ आ रहा है तो बोलता है कि बनी बहुत दिन बाद तुम आ रहे हो तो क्यों नहीं जाते हमारे साथ, तुम मुझे मिस नहीं करते हो बनी, तुम बैड बनी हो गए हो। फिर वो ना टूटी स्माइल दे के बोलता है कि नहीं आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। फिर वो अंकल बोलते मैं तो नाराज़ होऊंगा, तुम हमारे साथ नहीं जाते। फिर वो बोलता सॉरी अंकल। फिर उसे माफ़ कर देते। फिर वो सारी चीज़ें गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी की पूरी डिक्की फुल हो जाती है आइसक्रीम, चॉकलेट्स, वेवर्स से। वो बोलता है तुम मुझे लूटने के लिए मुझसे सब करवाते हो, मैं अभी किसी से बात नहीं करूँगा वरना तुम मुझे फिर से लूटने के लिए आ जाओगे। फिर जंगकुक बोलता है हाँ तुझे अब मैं लूट रहा हूँ, तूने कभी नहीं। फिर वो ना बोलता है कि यार मैंने क्या किया, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारा दिमाग भी ख़राब करने लगा हूँ, तुम मुझे ज़्यादा नहीं, मुझसे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम मुझे अभी दोस्त नहीं मानते, तुम मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते। फिर वो जंगकुक का चीक्स को लेके ऐसे स्क्वीज़ करता है और बोलता है कि बनी ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे सोलमेट हो। अगर तुम्हें कहीं भी मेरी ज़रूरत हो सिर्फ मुझे एक बार दे बुलाना, मैं दौड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना तुम अकेले हो। फिर ना जंगकुक उससे हक कर लेता है और बोलता है कि आई नो ते, तुम मेरे साथ हो कुछ भी हो जाए, प्लीज़ ना ते और किसी को बस दोस्त मत बनाना। फिर वो बोलता है जो जेनी बहुत अच्छी लड़की है, वो उसे दोस्त बना सकते हैं। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है सिर्फ जेनी और कोई नहीं। फिर वो जंगकुक ते बोलता है अच्छा ठीक है, मैं और किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, खुश। फिर जंगकुक हंसता है, फिर बोलता है थैंक यू ते। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और उसका अंकल ड्राइवर और ते इतनी सारी चीज़ें जंगकुक के घर में लेके जा रहा होता है। फिर वो उसकी मॉम बोलती है ये सब। फिर वो समझ जाती है कि जंगकुक गुस्सा हुआ था और ते मनाने के लिए उसे इतना सब कुछ भी करना पड़ा। फिर वो उसकी मॉम जंगकुक को डांट रही होती है कि जंगकुक तुमने क्या किया, इतनी सारी चीज़ें क्यों।
तुम हफ्ते में ये सब करते रहते हो, तुम जोते को इतना परेशान क्यों करते हो। फिर जोंकूक बोलते हैं कि आंटी मत बोलिए, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ ही तो चीज़ है। फिर जोंकूक की मॉम दिखा के बोलते ये कुछ चीज़ ही है, इतनी सारी चीज़ें। फिर वो बोलता है इट्स ओके, फिर तुम इसे बिगाड़ रहे हो, ये खाना नहीं खाता ठीक से, सिर्फ ये सब खाता है, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुकीज़, ऐसा क्या कुकी, तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम जोंकते को इतना सारा चीज़ें हफ्ते में 2-3 बार लाते हो, तुम ऐसा कर मतलब तुम ऐसा बहुत गलत करते हो। उसकी मॉम उसे डांट रही होती है, वो ना उसको मुँह पाउट करके बोलते हैं मॉम ये और मेरे सोलमेट और मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात है, तो आप ज़्यादा मत बोलिए, आपको कोई हक नहीं है हम दोनों के बीच में बोलने का, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से ही। फिर देव बोलते हैं आंटी प्लीज़ मत बोलिए, उसे मत डांटिए, मैंने अपने मन से दिया है जो दिया है। फिर वो बोलता है तुम उसे बिगाड़ रहे होते। फिर बोलता है अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को स्पॉइल नहीं कर पाया तो क्या मैं किसे स्पॉइल करूँगा। फिर जोंकूक ना ये सुन के बहुत खुश हो जाता है कि फिर वो बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे स्पॉइल कर सकते हो और किसी को नहीं। फिर ते बोलता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हें स्पॉइल करूँगा और किसी को नहीं, तो अभी जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे होमवर्क भी करना है। फिर बोलता है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें पढ़ाई भी करनी है, जाओ। फिर जोंकूक बोलता है अच्छा ठीक है। फिर जोंकूक ते जाने वाला होता है। फिर उसकी मॉम जोंकूक की मॉम रोक के बोलती है बेटा उसे इतना स्पॉइल मत करो, वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचता है, तुम उसकी हर एक ज़िद पूरी करते हो, मुझे पता है तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो और उसे जताते भी हो, लेकिन मेरा बेटा गधा बेटा कुछ नहीं जानता। वो ना अपने मन में बोल रही होती है, ते जा रहा होता है और वो ना चाहती थी ते को रोकिए सब वो बोले, लेकिन उसके बेटे का मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो उसे कोई भी गलत हिंट नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो उन दोनों की पर्सनल लाइफ थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करे या ना करे, उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है या नहीं, वो दोनों ही जानते हैं। तो इसीलिए ना उसकी मॉम चाहती है कि वो जोंकूक ते के साथ ही रहे, वो ते के साथ सेफ रहेगा। बचपन से ही ते उसे प्रोटेक्ट करता आया है, उसे उसके लिए अच्छा सोचते हुए उसकी मॉम डैड ने देखा है, तो इसीलिए जोंकूक के लिए ते को उनके मॉम डैड ने चुना था। लेकिन जोंकूक को भी अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक मिलना चाहिए, तो इसीलिए वो सब कुछ नहीं बोल रहे होते। उन दोनों पेरेंट्स ने वक्त पे और उन दोनों पे छोड़ दिया था, तो इसीलिए तो सब जोंकूक बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार उसने जो ते ने उसे स्पॉइल किया था और उसे वक्त दिया था, और वो सोच रहा था मैंने जेनी को दिखा दिया मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और किसी के साथ वो फ्रेंड्स रह सकता है, बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। ते जोंकूक ये सोच रहा होता और बहुत खुश हो रहा होता है कि मैंने जेनी को समझा दिया है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन नहीं सकती। तो वो ना बहुत खुश होता है और फिर वो फ्रेश होता है और होमवर्क करने चला जाता है। और दूसरी तरफ ते ना बहुत खुश होता है आज, क्योंकि जोंकूक को उसने आज स्पॉइल किया था, जोंकूक ने उसे वक्त दिया था जो बहुत दिन से जोंकूक नहीं दे रहा था, सिर्फ उस जिमिन के साथ ही था, तो इसीलिए उसने उसे वक्त नहीं दिया था, तो इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज वो बहुत खुश था, वो खुशी खुशी अपने रूम में जाता है और उसके जोंकूक के मॉम डैड को समझ आ जाता है कि जोंकूक और उसके बीच ठीक हो रहा है सब कुछ, जोंकूक उसे टाइम दे रहा है, तो इसीलिए उनका बेटा इतना खुश है। तो ना आर्यन भी आता है और देखता है उसका भाई बहुत खुश है आज, तो वो ना उसे टेंशन होने लगती है, क्योंकि जोंकूक ना बहुत कंफ्यूज कर रहा था
कि वो जोंग ते के साथ है या जिमिन के साथ है। वो ना उनके ग्रुप में सब लोगों को ये लगता था पहले कि वो ते को पसंद करता है, लेकिन जिमिन के आने के बाद उन लोगों को लग रहा था कि वो जिमिन को पसंद कर रहा है, तो वो ते को पसंद नहीं करता। तो ना वो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ना आर्यन बहुत टेंशन में होता है कि अगर उसके भाई का दिल टूट गया तो क्या करेगा। मतलब वो अपने भाई को जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके भाई को रोता हुआ, पहली बार किसी ने उसे मारा था, उसके टीचर ने उसे मारा था, तो टीचर को स्कूल से निकाल दिया था, वो स्कूल चेंज कर दिया था। उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ किया था आर्यन ने। तो पहली बार वो उसके भाई को रोता हुआ कभी नहीं देख सकता, उसे हर्ट होता हुआ कभी नहीं देख सकता। तो इसलिए ना उसे बहुत टेंशन हो रही होती है। तो ना जिन उसे बोलता है कि कुछ नहीं होगा, हमारा टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे ही टूट नहीं जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर आर्यन ना उसे हक करके बोलता है, मैं टेंशन कैसे ना लूँ, तुम्हें पता है ना वो जोंगकुक को पसंद करता है, लेकिन जोंगकुक, मैं उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किससे प्यार करता है, ते से जोंगकुक क्या ते से प्यार करता है या जिमिन से, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं मेरे भाई को रोता हुआ नहीं देख सकता जिन। फिर दूसरी तरफ जिमिन बहुत गुस्से में होता है, बोलता है कि क्यों जोंगकुक क्यों। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।